ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधा अग्निमेधाविनं कुरु। हे पावन परमेश्वर मुझको मेधा बुद्धि दान करो, बना मुझे मेधावी भगवान सत्य मधुर सुर ज्ञान करो। जिससे पाते मान मोक्ष धन वही प्रदान विधान करो। रक्षपाल देव को वेद ज्ञान में पारंगत भगवान करो। रक्षपाल देव को वेद ज्ञान में पारंगत श्रीमान करो। इस जगती को वेद ज्ञान में पारंगत भगवान करो। पारंगत श्रीमान करो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सभी को सादर नमस्ते। आपने यदि अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी करिए। ये मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ क्योंकि इससे आपका प्यार दुलार मिलता है, ये साहस मिलता है। और जो इस समय हमसे नहीं जुड़े हैं, ऐसे भी सत्संग अभिलाषी सज्जन जुड़ते हैं, इसलिए आप ये पुण्यकारी साथ साथ में करते रहिए। आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय हम ईश्वर है या नहीं है तो कैसा, इस विषय पर आप तक संदेश भेज रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने अवतारों के विषय में जाना था और धर्म की स्थापना के लिए अवतार आते हैं, क्या धर्म की स्थापना के लिए आते हैं या मिथ्या अवतार हैं, अवतार ईश्वर का होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे विषय बिंदुओं पर आपने ज्ञान अर्जन किया होगा। धर्म की स्थापना के लिए अवतारों को बताया है और ऐसे अवतारों को बताया है जिनको धर्म का ज्ञान कराने से भी नहीं हो सकता। जैसे कछुआ है, मछली है, बारहा है और नरसिंह अवतार, शेर और आधा मनुष्य का अवतार। इन ऐसे अवतारों को इस धर्म की स्थापना के लिए कहा गया है जिनको धर्म का ज्ञान कराने से भी नहीं हो सकता। ना ही धर्म को जान सकते, ना ही धर्म को धारण कर सकते हैं। धर्म को धारण कर सकता है तो केवल केवल एक मनुष्य ही है, वो धारण कर सकता है। और मनुष्यों में भी सभी मनुष्य धर्म को नहीं जान सकते, न धारण कर सकते हैं। इसमें मैंने पीछे आपको उदाहरण दिया था कि उस धर्म को, जैसा महात्मा विदुर महाभारत में कहते हैं, ये उदाहरण दिया था आपको कि 10 धर्मम ना जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतानि मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता श्रांता क्रुद्धो बभुक्षिता प्रमाणस्य लुब्धस्य भीता कामी च ते दशा तस्मादे तेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत पंडिता। ये 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जान सकते मनुष्य होने पर भी, ऐसा धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर बता रहे हैं। ये 10 तरह के मनुष्य धर्म के व्यवहार और स्वरूप को नहीं जान सकते। महात्मा विदुर कहते हैं, धृतराष्ट्र तुम उनके विषय में मेरे द्वारा समझ लो। नंबर 1, शराब पीने वाला। दूसरा, नाना विषय विलासों में लगा रहकर पागल सा बना रहने वाला। तीसरा, उन्मादी, आदि रोगों में उन्मत्त। उन्माद आदि रोगों में उन्मत्त व्यक्ति भी धर्म को नहीं जान सकता। जो अधिक थका हुआ है वह भी धर्म का पालन, धर्म को नहीं जान सकता। भूखे पेट वाला और कामुक, हमेशा जल्दी करने वाला, जल्दबाज, इस प्रकार के लोग धर्म को नहीं जान सकते। लोभी,
लोलुप, भयभीत रहने वाला, ये 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जान सकते। इसलिए इन 10 प्रकार के लोगों से धर्म जिज्ञासुओं को दूर रहना चाहिए। जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, चरित्रवान आदर्श पुरुष हैं, महात्मा विदुर कहते हैं इनसे पंडित जनों को दूर रहना चाहिए, श्रेष्ठ जनों को दूर रहना चाहिए। इन दुर्गुण दुर्व्यसनों से मुक्त रहकर इतरों को भी मुक्त कराना चाहिए, तभी सर्वत्र सुख शांति की स्थापना हो सकती है। इन दुर्गुण दुर्व्यसनों से स्वयं मुक्त रहे और दूसरों को भी मुक्त रखे, वही व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है, वही धर्म को धारण कर सकता है। और इस प्रकार के धर्म को जब लोग धारण करेंगे, तभी समस्त सृष्टि में सुख शांति की वृद्धि होगी, तभी सुख की स्थापना होगी। और सुख की स्थापना को ही धर्म की स्थापना बताया है। दुखों के नाश को ही अधर्म की स्थापना बताया है। इसलिए जिस कार्य से सुख की वृद्धि होती हो, सुख की स्थापना होती हो, वही धर्म की स्थापना है। वास्तविक धर्म स्थापित करने की वस्तु नहीं है। धर्म तो शाश्वत है, परंतु धर्म का साकार रूप जो है वो सुख की वृद्धि है, सुख की स्थापना है। इसलिए सुख की जो स्थापना करने वाला है वही धर्म की स्थापना कहलाती है। आज हम कौन से सुख की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं धर्म के जिस जिस धर्म रूप सुख की स्थापना की बात कही गई है, उसे शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक सभी प्रकार का सुख समस्त प्राणियों को प्राप्त होगा। इस धराधाम पर समस्त प्राणी जब सुख से रहने लगे, अपने अपने कर्तव्यों का प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य पालन करने लगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ व्यवहार करे, किसी भी प्राणी को दुख ना मिले किसी हमारे द्वारा, समझ लीजिए आप धर्म का राज है, धर्म का शासन है। धर्म को अब लोग समझ रहे हैं। इसलिए इस व्यवस्था को कौन करेगा? इस मनुष्य को ही पालन करना है। तो ये 10 प्रकार के दुर्गुणी जो दुर्व्यसनी बताए हैं, ये कभी भी उन श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभाव को धारण नहीं कर सकते जिससे ये स्वयं को भी सुखी कर लें। ये स्वयं को भी दुखी करते हैं, दुख की ओर प्रेरित करते हैं, समाज परिवार को तो दुखी करते ही हैं। इसलिए ये धर्म को नहीं जान सकते, धर्म को नहीं धारण कर सकते। ऐसा महात्मा विदुर जी ने बताया था। और इसके साथ मैंने अनेक परिभाषाएं आपको दी थी, आप धर्म को समझ सकते हो। इसलिए ध्यान रहे, धर्म की अनेक परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संसार में जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही मानना धर्म है, उसके विषय में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना धर्म है। और इस धर्म को चरितार्थ अर्थात धारण करने वाला ही धर्मात्मा कहलाता है। जैसे मैंने पीछे भी बताया है, पूर्व भी बता चुका हूं मैं, जैसे माता को माता, पत्नी को पत्नी मानना धर्म है, और माता को पत्नी, पत्नी को माता मानना अधर्म है। पिता को पुत्र तथा पुत्र को पिता मानना अधर्म है, और पिता को पिता मानना, पुत्र को पुत्र मानना धर्म है। सत्य को सत्य तथा असत्य को असत्य मानना धर्म है, और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानना अधर्म है। जड़ को जड़, चेतन को चेतन मानना धर्म है, जड़ को चेतन तथा चेतन को जड़ मानना अधर्म है। अब देख लीजिए कितने लोग धर्मात्मा हैं। धर्म धर्म तो सभी चिल्लाते हैं। क्या इस तरीके की परिभाषा हमारे जीवन में घटित हो रही है? ईश्वर को ईश्वर, प्रकृति को प्रकृति, जीव को जीव मानना ही धर्म है, और इसके विपरीत मानना अधर्म है। क्या हम मान रहे हैं? जड़ को जड़ मानना धर्म, अधर्म को अधर्म। जड़ को जड़ मानना धर्म और चेतन को चेतन मानना धर्म। कोई चेतन को जड़, जड़ को चेतन मान ले, अधर्म हो जाएगा। आज संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे मैं काष्ठ, पीतल, लोहा, लकड़ी, किसी की भी सही, ये सब जड़ हैं। ये प्रकृति की वस्तुओं से बनी हुई हैं, प्रकृति से बनी हुई हैं, ये प्रकृति वस्तु हैं। आज उनके सामने हाथ जोड़कर हम उनको चेतन समझ रहे हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, मनौती मनाते हैं। ये क्या है? हम उस जड़ को चेतन समझ रहे हैं,
उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या प्राण उसमें पड़ सकते हैं? अरे प्राण पड़ेंगे, उसकी पहचान क्या है? जिसके अंदर प्राण होंगे, सांस चलेगी, बोलेगा, खाएगा, पिएगा, सुख दुख को महसूस करेगा, बढ़ेगा भी, मोटा भी होगा, लंबा भी होगा, हल्का होगा, पतला होगा। उसके शरीर की क्रियाएं होंगी, जैसे हमारा शरीर पहले कभी छोटा था, अब बड़ा हुआ है, अब बड़े से भी धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त हो रहा है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। जो खाएगा पिएगा उसमें क्रिया जरूर होगी। उस किसी भी मूर्ति में कोई क्रिया हो रही है, क्या वो आपके खाने से खा रही है, क्या वो बढ़ रही है, क्या वो मोटी हो रही है? कुछ भी क्रिया नहीं। अगर किसी मूर्ति को आप लाए हैं, यदि उस मूर्ति की अगर 2 अंगुल लंबाई है तो 2 ही अंगुल रहेगी, 2 फीट 2 ही फीट रहेगी, 4 फीट 4 फीट, जितनी लंबी आप लाएंगे बनवाएंगे, उससे अतिरिक्त 1 इंच भी, एक सूत भी नहीं बढ़ सकती, चाहे कितनी भी आप खिला पिला लेना उसको। जितनी मोटी उतनी मोटी रहेगी, कभी मोटी भी नहीं होगी, कभी पतली भी नहीं होगी, कभी ना उसके अंदर बालकपन आएगा, न कभी उसके अंदर जवानी आएगी, न कभी अंदर तो उसके अंदर बुढ़ापा आएगा। जिस स्थिति में आप लाएंगे उसी स्थिति में 100-200 वर्ष तक जब तक आप उसको सुरक्षित रख सकेंगे, वैसी ही बनी रहेगी। वो आपकी प्रार्थना को भी नहीं सुनती। आप उसके चरण स्पर्श करते हैं, आप नमस्ते अभिवादन करते हैं, वो आपको आशीर्वाद भी कभी नहीं देती, कभी आपके सुख दुख भी नहीं पूछती। कितने हम अज्ञान है। जो जड़ मूर्ति है उसके सामने हाथ जोड़े हैं, और जो चेतन मूर्ति हैं, जो चेतन देव हैं, चेतन देव कौन से हैं? 5 चेतन देवता हैं, 33 कोट के जड़ देवता हैं। उसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति परमात्मा है। ये 34वां ये चेतन है, बाकी सब जड़ हैं। 5 देवता हमारे हैं चेतन। आप उनके सामने हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए, वो आप पे दया करेंगे, अभिवादन करोगे, आशीर्वाद देंगे। तो वो चेतन देवता कौन से हैं? वो चेतन देवता हैं हमारे सबसे पहले माता। माता हमारी चेतन देवता है। माता से बड़ी कोई भी संसार में तुम्हारे लिए दूसरी देवी नहीं है। इसलिए कहा है, गात्र्या परो मंत्रा मात संपरम देवतम, अन्नो दक्षम तिथि द्वासी क्षमा, गात्र्या परो मंत्रा माशम देवतम। अन्न दान के समान, भोजन दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। और तिथि द्वादशी के समान कोई दूसरी नहीं है। गायत्री मंत्र के द्वारा कोई महामंत्र नहीं है उसके समान, और माता के समान दूसरा कोई देवता नहीं है, पिता के समान कोई देवता नहीं है। इसलिए ये 2 देवता हैं। प्रथम वेद कहता मातृवान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा। मातृमान, मातृवान, पितृवान, आचार्यमान पुरुषो वेदा, ये 3 हमारे देवता हैं विशेष। पहली माता है, क्योंकि संसार में हम जब आते हैं तो संसार में सबसे पहले अगर हमारे लिए किसी ने तप त्याग किया है, सबसे पहले हमारे लिए किसी ने दुखों को सहन किया है, सबसे पहले हमें सहारा दिया है, हमें धारण किया है, तो वो माता है। माता ने 9-10 महीने हमें गर्भ में धारण किया, गर्भ के अंदर हम रहे, माता ने हमारे अनुकूल आहार व्यवहार किया, हमसे कोई विपरीत आहार व्यवहार नहीं किया। जबकि अभी उसको पता नहीं है कि होने वाला बालक हमें सुख देगा, दुख देगा, जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या स्थिति होगी, लेकिन तब त्याग अपना दायित्व निभाना शुरू कर दिया। और जब जन्म दिया तो अनेक हजारों बिच्छुओं के समान डंक जो होने से कष्ट नहीं होता, इतना माता को जन्म देने से, बच्चे को जन्म देने से कष्ट होता है, उस कष्ट से भी लड़कर के उसने हमें जन्म दिया। तत्पश्चात हमें पाल पोस करके बड़ा किया, स्वयं अपने आप गीले में सोई, हमें सूखे में सुलाया। माता स्वयं भूखी रही होगी परंतु हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। ये माता का व्यवहार हमारे सामने रहा, कई वर्षों तक ऐसा उसने पालन पोषण किया। पिता ने सारे संसार के सुखों को जुटाया, सारी सामग्री, सुख सामग्री जुटाई, और जब हम कुछ योग्य हुए, बड़े हुए, विवाह आदि हो गया, हमारी पत्नी आगे सारी सुख सुविधा हमारे नाम कर देते हैं, हमें दे देते हैं, अपने आप
थोड़ा साइड में हो जाते हैं। बढ़िया से बढ़िया उत्तम भवन, उत्तम रूम हमारे लिए सज देते हैं, अपने आप थर्ड सेकंड व्यवस्था में चले जाते हैं। संसार में पिता से बढ़कर कोई हमारा सम्मान चाहने वाला नहीं है, कोई हमारी प्रकृति चाहने वाला नहीं है, कोई अपने से बलवान देखने वाला नहीं, अपने से धनवान देखने वाला नहीं, अपने से सम्मान देखने वाला नहीं। अगर अपने से भी कोई अधिक हमको देखने वाला है, तो वो पिता है। पिता बेटे को अपने से ज़्यादा बलवान देखना चाहता है, अपने से ज़्यादा धनवान देखना चाहता है, अपने ज़्यादा सम्मान देखना चाहता है, हर क्षेत्र में अपने से अधिक देखना चाहता है, ऐसा पिता है। और सारी जीवन की कमाई हमारे नाम समर्पित कर देता है निस्वार्थ में। इसलिए हमें माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। यही देवता हैं, यही वो मूर्ति हैं। शास्त्रों में जीव आत्मा को ही मूर्ति कहा गया, यही जीवित मूर्तियाँ हैं। इनके अंदर जीवात्मा आपने स्थापित नहीं की, प्राण प्रतिष्ठा के नहीं, परमपिता परमात्मा ने इस शरीर रूपी मूर्ति के अंदर स्थापित कर रखी है आत्मा रूपी। इनकी सेवा करिए आप, ये देवता हैं। प्रातः काल उठ करके चरण स्पर्श कीजिए, इनको सुख सुविधा दीजिए, इनको पहले भोजन दीजिए, इनकी सेवा करिए, इनके साथ समय कुछ ना कुछ व्यतीत करिए। हम माता पिता को समय ही नहीं देते। सबके लिए हमारे पास समय, लेकिन माता पिता के साथ बैठने का समय नहीं है। कितना बड़ा हम करना, जिसने बचपन में हमारे साथ अपने जीवन के भाग को, उत्तम भाग को हमारे साथ व्यतीत किया है, हमारी सेवा में व्यतीत किया है, हम उनको समय नहीं दे रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उनका सत्कार नहीं कर रहे, उनको भोजन नहीं पूछते, उनको वस्त्र नहीं पूछते हैं, और हम जड़ मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। अरे आप ऐसे चेतन देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सके, कहीं भी आपका कल्याण होने वाला है। संसार का कोई देवी देवता आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं, ईश्वर की कृपा कभी नहीं। अरे माता तो परमात्मा की ही प्रतिनिधि है, वो आपके पालन पोषण के लिए माता पिता को परमपिता परमात्मा ने भेजा है। माता पिता मिलने का मानव जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्न तो जननी है, पिता तो गाय भी है, माता भी नहीं, वहां माँ जननी है, केवल जन्म देने का काम करती, बाकी आपको छोड़ दिया, अपनी मौत जियो अपनी मौत मरो। कोई लालन पालन नहीं किया जाता है। लालन पालन करने के लिए अगर माता पिता जैसे प्रतिनिधि उस परम पिता परमात्मा ने हमें दिए, तो ये बड़ी दया हमारी, हमारे ऊपर कृपा है। इसलिए हम माता पिता का आदर करें, सत्कार करें। तो पहली देवता कौन? माता है, दूसरा देवता पिता है, और तीसरा देवता है गुरु। माता पिता जब ज्ञान में सीमित हो जाते हैं, विशेष ज्ञानी पर अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, तो गुरु की शरण में भेजते हैं, गुरु को समर्पित कर देते हैं। गुरु अपने गर्भ में धारण करता है बच्चे को, जब तक वो विद्या स्नातक नहीं हो जाता है, परास्नातक नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने गर्भ में धारण करता है। जैसे माता अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, ऐसे विद्या रूपी गर्भ में वो गुरु पालता है। और जिस दिन वो अपने शिष्य को पूर्ण विद्यावान बना देता है, तब वो उसको मुक्त करता है, तब वो उसको मुक्त करता है और समाज के लिए प्रेरित करता है, परिवार के लिए प्रेरित कर देता है। इसलिए हमारे ऊपर गुरु का भी ऋण है। गुरु वही है जो गु नाम अंधकार लू नाम प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित कर दे, वही गुरु है। गुरु कान फूंकने वाला नहीं है कि कान कर दी कुर तुम चेला हम गुर। कान में कुर करने वाले गुरु नहीं, ऐसे कान में कुर करने वाले गुरुओं को हमने स्वीकार किया, तभी से संसार में पाप पाखंड बढ़ा है, अत्याचार धर्म बढ़ा। ज्ञानियों ने गुरु का स्थान ग्रहण कर लिया है, और आपका तन से, मन से, धन से सभी प्रकार से शोषण कर रहे हैं। आपको गुलाम बना के रखते हैं, दास बना के रखते हैं। संसार की माया को आपके लिए उपदेश करते हैं, संसार की माया व्यर्थ है, यहाँ की वस्तु यहीं रह जाएगी, कोई आपके साथ नहीं जाने वाली। लेकिन इनकी तरफ दृष्टि डाल के देखें, तो इनके पास सारे के सारे ऐशो आराम, वह ऐशो आराम है जो इस देश का क्या किसी विश्व के प्रधानमंत्री के पास वो ऐशो आराम नहीं मिलेंगे, वो सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वो सारी सुख सुविधाओं में पलते हैं। इनके मंच, उपदेश के मंच बनेंगे, जो प्रधानमंत्री भी जहां जाता है उसके लिए भी इतना उच्च मंच नहीं होता है। उस उच्च मंच लाखों रुपए जहां मंच पे लग जाता है, ऐसे मंच पे बोलते हैं, ऐसी वहां गद्दियां बनाई जाती हैं, वहां व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। ये सुख सुविधा में पलने वाले ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के सौदागर हैं। इन्होंने धर्म को नष्ट कर दिया, इसने इन्होंने अध्यात्म को नष्ट कर दिया। इनसे सावधान रहो। गुरु तो वो है जो अपने सारे ऐश आराम का तिलांजलि दे करके समाज के लिए समर्पित होता है,
आपके आत्म कल्याण के लिए समर्पित होता है, आपको सद्मार्ग देने के लिए समर्पित होता है, अपने जीवन की आहुति लगाता है, उसे कहने का अधिकार है संसार की माया आपके काम नहीं है, संसार की वस्तु आपके काम नहीं आएगी, वो यहाँ की ही है। जैसा आपको कहेगा वैसा ही स्वयं भी जिएगा, ऐसा गुरु पूजने योग्य है। ऐसा गुरु मिल जाए उसकी पूजा करिए, और ऐसा गुरु ना मिले तब तक गुरु का त्याग करते रहिए। कबीर साहब कहते हैं, गुरु कन फुक्का हद का बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करो 305। जब तक गुरु सच्चा नहीं तब तक क्या त्याग करते रहिए। गुरु किसी वेश का नाम गुरु नहीं है, किसी तिलक तंबू लगाने वाले गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु उसको कहिए जिसने आपको विद्यावान बना दिया है, जिसने आपके प्रश्न को उत्तर में बदल दिया है, जो जिज्ञासा आपकी थी उस जिज्ञासा में आपको पूर्ण कर दिया है। अब आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, जो आप पाना चाहते वो आपको मिल गया है। इसके पश्चात गुरु है। जैसे माता पिता संसार में हम बनाने नहीं आए थे, कोई व्यक्ति संसार बनाने नहीं आता, माता पिता हमारे बन जाते हैं। जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है, जिसके द्वारा संसार में आने का हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हम संसार में इनके द्वारा आते हैं, वो हमारे माता पिता कहलाते हैं। कब? पहले जन्म हमारा होता है, तब गुरु, तब माता पिता हमारे बनते। जन्म से पहले कोई हमारा माता पिता नहीं होता है। तो इसलिए पहले हमारा जन्म, फिर माता पिता। ऐसे ही गुरु पहले नहीं। लोग बड़े अज्ञानी हैं, घर में ही बैठ के किसी के द्वारा सुन लिया, किसी ने कहा कि हमारे गुरु के पास जब हम गए, अपने गुरु के पास, उस गुरु के शिष्य बनने से हमारे सारे दुख दूर हो गए, हमारे पास पुत्र नहीं था पुत्र मिल गया, धन नहीं था हम धनवान बन गए, हमारे कोठी बंगला बन गया। हमने भी सोच लिया चलो हम भी ऐसे गुरु के पास चलेंगे। गुरु व्यापारी है क्या? गुरु के पास सारी चीजें रखी हैं? नहीं, ये तुम्हारे प्रारब्ध पर निश्चित हैं, ये तुम्हारे परिश्रम पर निश्चित हैं। आपका प्रारब्ध है अगर मिलने के लिए सब चीजें जुटेंगी, आपका श्रम है, इस तरीके से आपने उद्योग किया, इस तरीके से आपने पुरुषार्थ किया है, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। चाहे वो दुष्ट हो चाहे संत हो, जो धन के दौलत के लिए पुरुषार्थ करेगा, जो श्रम करेगा, उसको वो चीजें मिलेंगी निश्चित। ये गुरु के पास नहीं, गुरु तो इनसे और छुड़वाता है। गुरु तो वह है जो संसार की माया से आपको उपराम बनाए, आपकी संसार की माया से निकाले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त करे, शब्द रूप स्पर्श रस से मुक्त करके उस परमानंद में जोड़ दे, वो गुरु है। और ऐसा जिसको लगा, तो मीरा जैसी महारानी किला को, राजभवन को छोड़ के चली गई। अरे महात्मा बुद्ध जैसा राजभवन को छोड़ के चला गया, दयानंद राजभवन को छोड़ चले गए, महावीर स्वामी राजभवन को छोड़ के चले गए। और हम ऐसे गुरुओं के पास जाकर किसकी कामना करते हैं? कैसे हम शिष्य, कैसे गुरु, कैसे ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हैं? कैसी जिज्ञासा हमारी है? इसलिए आप ध्यान रखो, ये ठगावा है, छल है। अगर इनके गुरुओं के पास होता ये सब देने के लिए, तो आपसे ये पैसे ना लेते। सारा आपका पैसा लेकर, आपका शोषण करके इन्होंने सारे साधन बनाए, जितने आश्रम बनाए आपके पैसे से बने, जितनी गाड़ियां खरीदी आपके पैसे से बने, जितने ऐश आराम ले रहे हैं सब आपके पैसे से ले रहे हैं। अगर ये अपने पास आपको बुलाकर सब कुछ मुहैया करा सकते हैं, तो स्वयं क्यों नहीं हो जाते हैं? ये संसार की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते हैं? ये भारत सोने की चिड़िया था, पुनः सोने का हाथी क्यों नहीं बना देते हैं? आज लोग जिसको एक एक वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है, वो सारे सुखी क्यों नहीं कर देते हैं? आज सारी दुनिया में भारत मिटता चला जाता है, हिंदू समाप्ति की ओर है, ये क्यों नहीं इसकी व्यवस्था करते हैं? आतंकवाद बढ़ता चला, दुराचार बढ़ता चला, दुराचारी बढ़ते चले आए, क्यों नहीं इनको समाप्त कर देते हैं? इन पे कभी चर्चा भी नहीं करते। राष्ट्र कहीं चला जाए, धर्म कहीं चला जाए, किसी पे चर्चा नहीं, केवल चर्चा व्यापार की होती है। इसलिए ऐसे व्यापारी गुरुओं से बचिए। बहुत सुंदर गीतकार ने लिखा है, क्या लिखा है सुनिए, थोड़ा सा गीत। जो सत्य जान कर बान सके, गुरु से बनाना ठीक नहीं। जो प्रभु दर्शन कर बान सके, गुरु से बनाना ठीक नहीं। हम अटके मन के मेले में और माया के झमेले में, हम अटके मन के मेले में और माया के झमेले में।
जो ये प्रपंच सुलझा न सके, गुरु से बताना ठीक नहीं। जो ये प्रपंच सुलझा न सके, गुरु से बताना ठीक नहीं। जो हरि दर्शन करवा न सके, उसके ढिंग जाना ठीक नहीं। चेले से लेते धन सेवा, करते हैं हरते हैं उसका दोष नहीं। चेले से लेते धन सेवा, हरते हैं उसका दोष नहीं। हद कर दी उस पापी गुरु ने, उसके ढिंग जाना ठीक नहीं। हद कर दी उस पापी गुरु ने, उसके ढिंग जाना ठीक नहीं। जो प्रभु दर्शन करवा न सके, गुरु से बनाना ठीक नहीं। जो हरि दर्शन करवा न सके, उसके ढिंग जाना ठीक नहीं। कुछ भेड़ चाल अब ऐसी चली, शव बेश को गुरु बनाने लगे। कुछ भेड़ चाल अब ऐसी चली, सब बेश को गुरु बनाने लगे। स्वार्थी बेश में लूट रहे, ये रूढ़ चलाना ठीक नहीं। स्वार्थी बेश में लूट रहे, ये रूढ़ चलाना ठीक नहीं। जो प्रभु दर्शन करवा न सके, गुरु से बनाना ठीक नहीं। जो प्रभु दर्शन करवा न सके, उसके ढिंग जाना ठीक नहीं। पग उसके दबाना ठीक नहीं। जो सत्य का ज्ञान न करा सके, जो उस परम पिता परमात्मा का बोध न करा सके, जो सच्चे रूप में हमें धर्मात्मा न बना सके, उस गुरु को गुरु नहीं मानना चाहिए। वो छल कपटी दम्भी हैं। और ये लक्षण स्वयं देख लें, वो ईश्वर का भक्त है कि नहीं, वो स्वयं में धर्मात्मा है कि नहीं, वो परोपकारी है कि नहीं, वो परमार्थी है कि नहीं। यदि उसमें ये गुण स्वयं में नहीं है, उसको किंचित आप गुरु स्वीकार ना करें। और मैं तो कहता हूँ, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु बन जाता है। जैसे माता पिता हमारे जन्म के बाद बनते हैं, जन्म से पहले कोई नहीं। जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है वो हमारे माता पिता हैं। ऐसे ही जिनके द्वारा हमें सद्ज्ञान प्राप्त हो जाए, जीवन जीना आ जाए, संपूर्ण मानवता के साथ अपने जीवन को सार्थक हम बनाने का सामर्थ्य जुटा लें, समझ लीजिए तब वो हमारा गुरु है। इससे पहले गुरु नहीं है। तब तक बदलते रहिए, बदलते रहिए, बदलते रहिए। अपने प्रश्न को ले जाते रहिए, अपनी जिज्ञासा को महापुरुषों के पास ले जाता रहिए, जिसके द्वारा आपका प्रश्न उत्तर में बदल जाए, जिसके द्वारा आपकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाए। वो आपको अमृत मिल गया जिसकी आपको आवश्यकता थी। इसके पश्चात वो गुरु हैं। ऋषि दयानंद के संपर्क में कितने साधु महात्मा आए, कितनों ने ज्ञान उनको दिया, कितनों ने कैसा कैसा जैसा बताया वैसा करते रहे, लेकिन किसी को उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किया। यदि गुरु स्वीकार किया तो अंतिम में जब ब्रजानंद स्वामी महाराज मिले मथुरा में, उनके द्वारा उनको जब सद्ज्ञान प्राप्त हुआ, जो चाहते थे सच्चे ईश्वर का बोध करना, सच्चे ईश्वर का दर्शन, उस सच्चे ईश्वर को जब उन्होंने जान लिया, तत्पश्चात उनके नाम के नाम साथ में गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद जोड़ा गया। इसलिए जब हम पूर्णत्व को प्राप्त कर लें, जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, तब वो गुरु है। तो तीसरा पूज्य कौन है? ऐसा गुरु। आपके सांसारिक गुरु भी हो सकते हैं, उनको भी गुरु मानिए। सांसारिक गुरु जिन्होंने संसार में हमें बहुत सारे लौकिक कर्म सिखाए हैं। किसी ने पढ़ाया, किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने चलना सिखाया। ये सब हमारे गुरु, इनका सबका सत्कार करिए। अंतिम में जो ब्रह्म विद्या का गुरु है, हमारे जीवन को सार्थक करने का साधन देता है, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तो तीसरा वही सर्वश्रेष्ठ गुरु आपका पूज्य है, उसकी पूजा कीजिए, वही देवता है। चौथा देवता कौन है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ऐसा कोई साधु संत श्रेष्ठ आचार्य सदाचारी समाज का हितैषी उपदेशक अगर आपके घर में बिना बुलाने से भी आ गया है, उसका सत्कार कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, सम्मान कीजिए, वो भी देवता है। पांचवा, पत्नी के लिए पति उसका देवता है, और पति के लिए उसकी पत्नी देवता है।
आपस में आदान प्रदान सेवा करिए, एक दूसरे की सेवा में समर्पित रहिए, एक दूसरे के सम्मान में समर्पित रहिए। ये 5 देवता हैं चेतन। इन चेतन देवताओं की प्रार्थना करिए, इनकी स्तुति करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इनके अंदर उस सूक्ष्म परमपिता परमात्मा को नमन करिए। सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा रम रहा है, उस सूक्ष्म परमपिता परमात्मा को देखिए, आपकी पवित्र आत्मा रहेगी, आपका पवित्र मन रहेगा। इसलिए ये 5 देवता हैं, बाकी चेतन जड़ देवता हैं। हमने जड़ों को मूर्ति समझ लिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या किसी मूर्ति में प्राण ठहरने के स्थान है क्या? किसी मूर्ति में प्राण ठहरने के स्थान है? नहीं स्थान है। अगली वीडियो में बताएंगे प्राण कौन कौन सा कहाँ कहाँ रहता है, उसका कार्य क्या है। इसलिए जिस शरीर में प्राण रहने का स्थान ही नहीं है, जहां नस नाड़ियों का जाल नहीं है, जहां कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, उसमें प्राण ठहरेंगे कहाँ? इनको यह नहीं पता है कि प्राण रहता कहाँ पर है। जब वो साधन आपके अंदर शरीर के अंदर भी नष्ट हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, किडनी खराब हो जाए प्राण निकल जाए, गुर्दा खराब हो जाए निकल जाएंगे, लीवर खराब हो जाए निकल जाएंगे, पेन क्रियाज खराब हो जाए निकल जाएंगे, हृदय खराब हो जाए निकल जाएंगे। एक भी अंग डैमेज हुआ आपके प्राण नहीं ठहर सकते। और 10 प्राण है, पांचों प्राण 5 प्राण हैं, इन सबके प्राणों के अलग अलग स्थान हैं। इसलिए जब उनमें रहने का, किसी जड़ मूर्ति में प्राणों के ठहरने का, आत्मा के ठहरने का कोई स्थान ही नहीं है, तो आप उसमें कैसे प्राण डाल लोगे? कैसा हमें मूर्ख बनाया गया। हम प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर बहुत सारा धन खर्च करते हैं, हर उल्लास के साथ में, गाजे बाजे के साथ में किसी मूर्ति के अंदर प्राण डलवाते हैं, और डालने वाला ठग आता है, वो डाल के चला जाता है, लाखों रुपए लेके चला जाता है, मूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि मूर्ति में प्राण पड़ गया तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। पहले सांस नहीं दे रही, सांस देनी चाहिए, उसमें प्राण गति करनी चाहिए, उसमें आत्मा बोलनी चाहिए, आपके हाथ जोड़ने से वो आपको आशीर्वाद देना चाहिए, आपसे वार्ता करनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रही। क्यों की त्यों, जैसे पहली थी वैसे बाद में भी। कैसी प्राण प्रतिष्ठा? यदि प्राण प्रतिष्ठा ये मिट्टी के किसी खिलौने में डाल सकते हैं, काष्ठ पीतल के खिलौने में डाल सकते हैं, किसी मूर्ति में डाल सकते हैं, तो किसी मरे हुए व्यक्ति के शरीर के अंदर भी डाल दें। जो प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हैं उससे पूछिए, कभी आपने अपने घर में मृत व्यक्ति के अंदर क्यों नहीं प्राण डाले? उसको क्यों शमशान में जला दिया जा करके? आप तो प्राण डालना जानते हो। जब आप प्राण डालना जानते हो, वो शरीर परमात्मा बनाए, सारे प्राण ठहरने के उसमें स्थान भी हैं, उसमें क्यों नहीं प्राण फूंक दिए तुमने? कैसे तुम्हारे सारे पुरखे मर गए, सारे परिवार के लोग तुम्हारे सारे मरते रहे, और तुम उनमें एक को भी प्राण प्राण डाल के जीवित नहीं कर सके? इसलिए उनको नहीं कर सके, तो इसमें जड़ मूर्ति में क्या तुम प्राण डाल सकते हो? अरे जब तुम अगर प्राण डाल सकते हो तो परमात्मा की तो ईश्वर की तो ईश्वरा ही समाप्त हो जाएगी। उसकी विशेषता समाप्त, तो वो क्यों विशेष रहेगा? सभी लोग बना लेंगे निर्णय ने, हमारे पुत्र नहीं है, जिसके पुत्र है वो पुत्र बना लेगा, जिसके पुत्रियां नहीं पुत्रियां बना लेगा, बहुत लंबा परिवार कर लेगा। क्या उनको जन्म, क्या उनको गृहस्थी जीवन में जाने की आवश्यकता है? बना बना के मूर्तियों डाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। भारत सरकार फौज बना लेगी मूर्तियों की, डला प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करवा कर फौजों में बंदूक लेकर सीमाओं पर लगा देगी। क्या जरूरत आर्मी में भर्ती लोगों को करने की? इसलिए ये छलावा है, ठग है, पाखंड है, सावधान हो जाइए। ये अधर्म है। इसलिए कहता था मैं, जड़ को जड़, चेतन को चेतन मानना धर्म है, और जड़ को चेतन, चेतन को मानना अधर्म है। जितने भाई लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये धर्म नहीं अधर्म का व्यवहार कर रहे हैं। आप चेतन मूर्ति की पूजा करिए। हम चेतन मूर्ति को खाए जा रहे हैं, बकरी को खाया जा रहा है, मुर्गी को खाए जा रहे हैं, घोड़े गधा हमने कुछ भी, गाय आदि कुछ ही, भैंसे किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कुत्ते तक को नहीं छोड़ा, सुगर तक को नहीं छोड़ा। और ये सब मूर्तियां हैं परमपिता परमात्मा की बनाई हुई, ये संसार की सेवा कार्यों में लगी हुई हैं। आप उन सारे के सारे को खाने का, भक्षण करने का काम शुरू कर दिया, और मूर्ति पूजा कर रहे हो। ये मूर्ति नहीं, मूर्ति का भक्षण कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। इसलिए समझिए, ये अधर्म है। वस्तुतः मूर्ति जड़ है, चाहे वह काष्ठ, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी इत्यादि धातु क्यों ना हो, इत्यादि धातुओं क्यों ना हो, वह चेतन नहीं, जड़ ही होती है। इसलिए मूर्ति को चेतन मान के जो पूजा अर्चना करता है, वह धर्म नहीं अधर्म करता है। वेद कहता ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी तुलना में कोई दूसरा भी नहीं है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। पिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि तो परम पिता परमात्मा इतना विराट है। वेद कहता ओम हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे,
भूतस्य जाता पत्रे कासीत सदाधार पृथ्वी धाम ते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसके गर्भाशय में सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इतना विशाल वह परमपिता परमात्मा है। क्या आप उसकी मूर्ति बना सकते हो? हैं? हम दो प्रकार की वस्तुओं को नहीं देख सकते जो बहुत अति विराट है, विराट से भी विराट है। ये संसार कितना विराट, हम संसार को नहीं देख पा रहे हैं और संसार को भी अपने अंदर समाहित करने वाला कितना विराट होगा। अरे सूर्य इस पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है। उस सूर्य को भी अपने अंदर समाहित करने वाला कितना विशाल होगा। उस विशाल की कैसे आप मूर्ति बना सकते हो? क्या मूर्ति उसकी हो सकती है? इसलिए वो मूर्ति उसकी नहीं हो सकती। और सूक्ष्म, बहुत सारी वस्तुएं बहुत सूक्ष्म होने से भी हम नहीं देख सकते। जैसे आंख बहुत दूर को नहीं देख सकती, दूर की वस्तुओं को। बहुत निकट की वस्तुओं को, जैसे आंख में लगा हुआ सुरमा, स्वयं आंख नहीं देख सकती जब तक दर्पण का सहारा ना लेगी। इसलिए वह परम पिता परमात्मा विराट से भी और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है परमात्मा, को अपने अंदर समाहित किए हुए है। शरीर को डेवलप करने वाला जीवात्मा है